भारत का जंगी जनून, रात की तारीकी में पाकिस्तान के मासूम शहरियों और मस्जिद पर हमला। इस हमले में 8 शहरी शहीद हुए, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 38 लोग जख्मी हुए। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई की और भारत के 5 तैयारे मार गिराए। यही फर्क है पाकिस्तान और भारत में। भारत ने पाकिस्तान की मासूम शहरी आबादी को निशाना बनाया और पाकिस्तान ने भारत की आर्मी पर जवाबी कार्रवाई की और उसे नाको चने चबवाए। लेकिन कभी सोचा है, अगर एक चिंगारी भड़क उठी तो क्या होगा? जब दो एटमी ताकतें आपस में टकराएंगी, जिनके पास ना सिर्फ मिसाइल है बल्कि सदियों का बुग़्ज़, तक़सीम का दर्द, कश्मीर के जख्म और टूटे वादों की राख है। पाकिस्तान और भारत वो हमसाए हैं जो कभी एक ही माँ की गोद में पले, लेकिन आज दुश्मनी की इस नहज पर पहुंच चुके हैं जहां एक रात का हमला लाखों जानों को निगल सकता है। क्या वाकई हम तैयार हैं? क्योंकि एटमी जंग में ना तो कोई फातेह होता है, ना कोई शिकस्त खुर्दा, बस राख होती है, खामोशी और तीसरी दुनिया की मौत। 6 मई 2025 रात की तारीकी में बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान पर बुज़दिलाना मिसाइल हमले किए। ये हमले पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर किए गए, जिनमें अहमदपुर शर्किया, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली शामिल हैं। भारत का कहना है कि ये हमले दहशतगर्दों के ठिकानों पर किए गए, लेकिन हकीकत ये है कि इन हमलों में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया और ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरासर खिलाफ वर्जी है। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई की और भारत के 5 तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया और पाक फौज को चौकन्ना रहने का हुक्म दिया। ये कहानी शुरू होती है भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के इलाके पहलगाम में सयाहों की हलाकत के बाद। इस वाक़ये के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी उरूज पर है। माजी में भी पाकिस्तान और भारत 3 जंगें लड़ चुके हैं। 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान को अपना एक हिस्सा खोना पड़ गया और बांग्लादेश वजूद में आया। महदूद पैमाने पर चौथी जंग कारगिल के मकाम पर 1999 में लड़ी गई और पहली मर्तबा दोनों हमसाया ममालिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग के खदशात खुलकर सामने आए। आइए जायजा लेते हैं दोनों ममालिक दिफाई तौर पर कितने मजबूत हैं, कौन कितने पानी में है। दुनिया में हथियारों और अस्करी ताकत पर नजर रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक 2025 में दुनिया की सबसे ताकतवर अस्करी कुव्वतों में अमेरिका, रूस, चाइना और फिर इंडिया का नंबर आता है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक इस मुकाबले में 145 मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान का 12वां नंबर है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया जैसी जौहरी ताकतें क्या अस्करी कुव्वत रखती हैं। इंडिया के पास जमीनी फौज के तकरीबन 22 लाख एहलकार हैं, जबकि पाकिस्तान बरी फौज के अरकान की तादाद 13 लाख है। इंडिया और पाकिस्तान के दिफाई बजट में भी वाज़ेह फर्क है। इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में इंडिया ने पाकिस्तान के मुकाबले में दिफा पर 9 गुना ज्यादा रकम खर्च की। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में इंडिया ने अपने दिफा पर तकरीबन 86 अरब डॉलर के बराबर रकम खर्च करने का मंसूबा बनाया, जबकि पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर से ज्यादा रकम मुख्तस की है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक इंडिया के पास जमीनी फौज के तकरीबन 22 लाख एहलकार हैं, जबकि फजाइया के अरकान की तादाद 30 लाख 10 हजार और बहरिया के एहलकारों की तादाद 1,42,000 है। इसके मुकाबले में पाकिस्तानी अफवाज में बर्री फौज की तकरीबन 13 लाख 10 हजार, बहरिया के 1.25 लाख, जबकि फजाइया के 78,000 एहलकार मौजूद हैं। भारत के पास अगर अफवाज ज्यादा है, दिफाई बजट ज्यादा है, तो भारत घमंड में ना रहे, क्योंकि पाकिस्तान की फौज जज्बा ईमानी से भरपूर और दुनिया की नंबर 1 अफवाज में शामिल है, जो दुश्मन को नाको चने चबवाना जानती है। अमन कमजोरी नहीं होता, बल्कि समझदार कौमों की पहचान होता है। जंग सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती, ये दिलों में नफरत, घरों में मातम और कौमों में तबाही लाती है। मईशत का
का पहिया रुक जाता है, तालीम तबाह हो जाती है और नई नस्ल खौफ और नफरत के साए में परवान चढ़ती है। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। सिर्फ एक गलती और एक जज्बाती फैसला दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी तबाही का बाइस बन सकता है। अगर खुदा ना खास्ता एटमी हथियार इस्तेमाल किए गए तो सिर्फ फौजी तनसीबात ही नहीं, आम शहरी, बच्चे, बुजुर्ग, माएँ सब जलकर राख हो जाएगा। एटमी जंग से होने वाली माहौलियाती तबाही, सैकड़ों साल तक रहने वाली बीमारियां पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा बन सकती हैं। क्या हम सिर्फ नफरत की बुनियाद पर ये सब खो देंगे? हमें तारीख से सबक सीखना होगा, वरना तारीख खुद को दोहराती है। क्या हम अपनी आने वाली नस्लों को जंग का ईंधन बनाएंगे या फिर उन्हें इल्म, कलम और अमन का तोहफा देंगे? पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन भारत ने अगर मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखा तो पाकिस्तान की फौज लड़ना जानती है, पाकिस्तान की अवाम अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है और भारत के नापाक अज़ाइम को मिलिया-मेट करने की सलाहियत रखती है। आइए सब मिलकर दुआ करें, अक्लो दानिश गालिब आए और दोनों ममालिक अमन की राह अपनाएं, ताकि हमारी आने वाली नस्लें जंग और नफरत के साए में परवान ना चढ़ें, बल्कि तरक्की और खुशहाली का रास्ता देखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।